हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रीक स्कूल ऑफ थॉट यानी कि यूनान स्कूल के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो आपके यूनान स्कूल के ऊपर रहेगी। तो ज्योग्राफिकल थॉट की रिगार्डिंग हम टाइम टू टाइम आपकी वीडियोस डिस्कस करते जा रहे हैं। सभी चीज़ें जो भी आपके स्कूल्स आते हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट, उनके बारे में डिस्कस करेंगे टाइम टू टाइम। तो आज हम ग्रीक स्कूल के बारे में डिस्कशन करते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पे 9 AM यहाँ पर वीडियो आपके साथ डिलीवर की जाती है। तो वो वीडियो आपको मिल सके, यही हमारा मकसद रहता है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ साथ हम PDF भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये आपकी टेलीग्राम चैनल की यूनिक आईडी है, इसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको PDF भी यहाँ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। हम थॉट की बात करते हैं, यानी कि आपका जो भौगोलिक चिंतन इसको कहते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे ग्रीक फिलोसफर या ग्रीक स्कॉलर के बारे में या यूनान स्कूल के बारे में। तो ये स्कॉलर्स जो भी आपके मिलते हैं ये आपके इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और ये कोरोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले कौन आया, फिर बाद में कौन आया। इस तरीके के आपके क्वेश्चंस बहुत उठते हैं यहाँ से। तो इस वजह से सभी चीज़ें आपकी देखकर और कोरोलॉजिकल आपके सीरीज में ये चीज़ें आपकी सेट मैंने की हैं। तो उसके साथ साथ आप थोड़ा सा रिकॉल भी करते रहें। सबसे पहले तो जो आपका ग्रीक स्कूल है, ग्रीक स्कूल का जो आपका फोकस पॉइंट है वो आपका अलेक्जेंड्रिया जो लाइब्रेरी है मिस्र में, उसका अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी के पास इनका फोकस मिलता है। ठीक, फिर सबसे पहले अगर स्कॉलर की बात करें या ज्योग्राफी में सबसे पहला स्कॉलर की बात करें तो आपका होमर साहब आते हैं। होमर साहब का जो टाइम पीरियड है वह आपका 900 BC के आसपास मिलता है। और इसको फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। मतलब कि ये आपके फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी भी मिलते हैं, क्योंकि इनसे पहले कोई भी आपका ये नहीं मिलता, कोई प्रूफ नहीं मिलता कि इनसे पहले कोई और स्कॉलर आए थे। तो फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी आपके होमर साहब हैं। अर्थ की जो शेप इन्होंने बताई वो आपकी सर्कुलर बताई, मतलब कि गोलाकार इन्होंने शेप बताई आपके होमर साहब ने। इनके अनुसार आपकी जो पृथ्वी का वर्णन है वो जो इन्होंने अपनी जो इलियड एंड ओडिसी जो आपकी नामक ये बुक्स हैं, इनमें इन्होंने चीज़ें डिस्कस की, क्लेरिफाई की कि आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी कैसी दिखती है, क्या उसके सभी चीज़ें इसमें आपकी इलियड एंड ओडिसी आपके मिलती हैं। ठीक, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कि इलियड एंड ओडिसी आपकी किसके बुक्स हैं। तो इलियड एंड ओडिसी इनकी होमर साहब की बुक्स हैं। अर्थ को इन्होंने बताया कि चारों तरफ से, मतलब कि चारों तरफ से आपकी जल से घिरी हुई है, मतलब कि वाटर से घिरी हुई है, और जिसमें सनराइज और सनसेट इसी में होता है। तो इनका ये मानना था कि पृथ्वी है वो आपकी चारों तरफ से पृथ्वी जो है उसमें पृथ्वी चारों तरफ से जल से घिरी हुई है, यानी कि पानी ही है आसपास सभी जगह, और सनसेट भी उसी में होता है और सनराइज भी उसी में होता है। ठीक, तो ये इनका मानना था होमर साहब का। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने 4 तरीके की आपकी जो हवा बताई। वो फर्स्ट हवा है जो नॉर्थ साइड में बहती है, उसको इन्होंने बोरस बताया। और ये आपकी जो कोल्ड एंड आपकी स्ट्रोमी देखने को मिलती है, राइट। फिर इन्होंने ईस्ट साइड की जो हवा बहने वाली है उसको यूरस बताया। ये हॉट और ह्यूमिड आपकी गर्म और आर्द्र मिलती है, ये इन्होंने बात कही। साउथ से डायरेक्शन की बात करें, साउथ साइड की, तो उसको नॉर्ड्स बताया। ठीक, तो नॉर्ड्स इन्होंने नाम दिया उसका। और ये हॉट और स्ट्रोमी देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपकी ये आपकी साउथ साइड। और वेस्ट साइड की बात करें तो इन्होंने जेफरस को रखा, और ये हॉट और हाई स्ट्रोमी देखने को मिलती है। तो कह सकते हैं कि जो होमर साहब हैं उन्होंने एक तो सर्कुलर आपकी शेप बताई, फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी मिलते हैं, उसके साथ साथ इलियड एंड ओडिसी आपकी जो बुक्स दी जिसमें पृथ्वी का वर्णन किया। अर्थ चारों तरफ जल से घिरी हुई है, ये बात इन्होंने कही, जिसमें सनसेट भी होता है और आपका सनसेट एंड सनराइज दोनों इसी में होती हैं। ठीक, तो इलियड एंड ओडिसी, सनसेट एंड सनराइज आपके इसमें बोरस नोट्स यूरस और जेफरीज। मतलब इनको रिकॉल करने की अगर आपकी बात आए तो आपकी ये कर सकते हैं कि ऊपर आपकी बोरस है, ठीक, राइट, नीचे आपकी नोट्स है, ईस्ट में आपकी यूरस है, और आपकी जेफरस आपकी वेस्ट में है। तो इस तरीके से अगर आप 3-4 बार रिकॉल करेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा और आइडिया मिल जाएगा, राइट।
उसके बाद थेल्स साहब आते हैं। तो थेल्स मैथमेटिकल ज्योग्राफी के फाउंडर कहे जा सकते हैं, क्योंकि इनसे पहले कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आया था कि जो मैथमेटिकल ज्योग्राफी के ऊपर अपने विचार दे सके, राइट। तो इनको आयोनियन दर्शन के पिता भी कहा जाता है। तो इनको ये आप ध्यान दें कि ये ज्योमेट्री जो बेसिक थ्योरी है ऑफ ज्योमेट्री या आयोनियन दर्शन के पिता इनको कहा जाता है। मैथमेटिकल ज्योग्राफी के आपके फाउंडर इनको माना जाता है। इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी है वो आपकी डिस्क टाइप है, मतलब कि टस्करी नुमा है, ठीक। तो इन्होंने ये बात कही कि आपकी इस टाइप की आपकी जो अर्थ है वो आपकी देखने को मिलती है। जैसे आप डीवीडी लगा लीजिए, डीवीडी की तरह इन्होंने बताई कि पृथ्वी इस टाइप की देखने को मिलती है, राइट। ये आपके फिर बाद में एनेक्सिमेंडर आते हैं, ये भी आपके मैथमेटिशियन हैं, लेकिन ये स्टूडेंट हैं आपके थेल्स साहब के। इनके ये स्टूडेंट हैं, राइट। तो जो चीजें बता रहे हैं कुछ इनसे ही सीख के चले होंगे। तो सबसे पहले तो इन्होंने एक मैप ड्रॉ किया जो कि स्केल के अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक। तो फर्स्ट जो आपका इनको कार्टोग्राफर भी कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट मैप ड्रॉ किया अकॉर्डिंग टू स्केल। तो ये चीजें आपकी मिलती हैं। इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट भी आपका यूज किया जिसका नाम था नोमेन। तो नोमेन काफी पूछा जाता है आपका कि नोमेन किसका इंस्ट्रूमेंट था। तो ये आप ध्यान दें कि एनेक्सिमेंडर का इंस्ट्रूमेंट मिलता है, और मैथमेटिशियन आपके थेल्स और एनेक्सिमेंडर दोनों ही मिलते हैं। तो इस तरीके से आपके थेल्स एंड एनेक्सिमेंडर आपके सेकंड और थर्ड आपके पायदान पे या सेकंड या थर्ड नंबर पर आते हैं। उसके बाद पाइथागोरस, जो कि हम छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस आते हैं, इन्होंने अर्थ को शेप को सर्कुलर टाइप माना, इन्होंने गोल आपकी पृथ्वी को माना। ये इनका वर्क था, इनका इतना ही नाम आता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। उसके बाद हिकेटियस का नाम आता है, और जिनकी बहुत ही फेमस बुक है जेस पेरियोडस। तो जेस पेरियोडस आपके इनकी सबसे प्रमुख बुक है, और आपके ज्योग्राफिकल थॉट की रिगार्डिंग बात करें तो ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। पृथ्वी का वर्णन जो आपका किया था वो इसी बुक में किया था, और जेस पेरियोडस के आपके 2 पार्ट देखने मिलते हैं। और इन्होंने जेस पेरियोडस में ये भी एक्सप्लेन किया कि आपका पूरी पृथ्वी है वो आपके 2 पार्ट में मिलती है, राइट। एक तो आपका यूरोप का भाग है फर्स्ट पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है वो आपका लीबिया, या हम इसको अफ्रीका और एशिया को मिलाकर अगर बात करें तो उस टाइम इसको लीबिया कहा जाता था, राइट। तो इस तरीके से हिकेटियस ने सबसे प्रमुख बुक इनकी जेस पेरियोडस है, पृथ्वी का विवरण किया, और इसी बुक में इन्होंने जो पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाए, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो आपकी पृथ्वी है उसका 2 पार्ट मिलते हैं, एक तो यूरोप और एक लीबिया, 2 तरीके के मिलते हैं, राइट। उनके बाद आते हैं हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये ज्यादातर जो इतिहास के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कहा था इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ द रिवर नाइल। तो इजिप्ट को ऐसा माना मिस्र नील की नदी की देन है, ये इनका मानना था, ये इन्होंने बात की। सबसे पहले जो आपकी नील नदी को देखकर इन्होंने जो डेल्टा नाम दिया, डेल्टा को एक्सप्लेन किया, वो इनका ही प्रयास मिलता है, ठीक। तो ये चीजें आपकी मिलती हैं। और फर्स्टली आपकी जो लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखाएं आपकी मैप पर जो डाली या एक्सप्लेन किया, वो इनके द्वारा ही किया गया। इन्होंने मेजरली आपके 3 कॉन्टिनेंट्स में आपका वर्ल्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट आपके यूरोप, सेकंड आपके एशिया, और थर्ड आपके लीबिया, या इसको अफ्रीका भी कह सकते हैं। आपके पहले कितने भाग हुए थे? 2 भाग, ठीक। ये आप ध्यान दें, जोड़ के चलें। हिकेटियस ने 2 भाग किए, और आपके हेरोडोटस साहब ने 3 भाग किए। तो ये आपके जो हैं वो हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, और इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो कि हिस्टोरियोग्राफी। आपकी हिस्टोरियोग्राफी आपकी इनकी बुक मिलती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। जो इंपॉर्टेंट बुक है वही ऐड करने का प्रयास इस वीडियो में किया है मैंने। उसके साथ साथ बाद में आते हैं प्लेटो साहब। तो प्लेटो साहब डिटेक्टिव या माध्यमिक के आपके अप्रोच के मिलते हैं। थिंकिंग एबिलिटी इनकी जर्नल टू स्पेसिफिक मिलती है, और ये आपके पॉसिबिलिज्म है जो आपका संभववाद है, उसके फाउंडर भी आपके फॉलोवर भी मिलते हैं, ठीक। फिर बाद में आते हैं आपके अरस्तु, ठीक। अरस्तु और प्लेटो को अगर दोनों को अगर देखें तो आपके दोनों
विपरीत जाते हैं, क्योंकि आपके एरिस्टोटल की बात करें, एरिस्टोटल इंडक्टिव अप्रोच के थे और आपके प्लेटो साहब डिडक्टिव अप्रोच के थे, राइट। इनकी फेमस बुक की बात करें तो आपकी ट्रीटिज इन ऑन द हेवन, इनकी आपकी बुक मिलती है एरिस्टोटल की, अरस्तु की। और इन्होंने जो आपकी एक बुक थी मेट्रोलॉजिया, उसमें इन्होंने 5 क्लाइमेट रीजन से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो एरिस्टोटल का जो मेजर वर्क है वो एक का फेमस बुक ट्रीटिज ऑफ द ऑन द हेवन, एंड दूसरी आपकी मेट्रोलॉजिया, जिसमें 5 तरीके के आपके रीजन्स डिवाइड किए, राइट। फिर बाद में आपके आते हैं आपके इरोस्नीज, जिन्होंने आपके फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने आपकी जो वर्ड है, स्पेसिफिक बात करें तो आपके जो वर्ड है वो आपका दिया था, वो इससे जो इरोस्नीज साहब हैं इन्होंने वर्ड दिया था। और आपके जो फादर ऑफ ज्योग्राफी की बात करें तो आपका हिकेटियस माना जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जेस पीरियड्स में आपकी पृथ्वी का वर्णन किया था। लेकिन आपके यूजीसी नेट एक कॉन्फ्लिक्टेड बात कर रहा है, वो ये है कि यूजीसी नेट के पेपर में फादर ऑफ ज्योग्राफी कई बार आपकी इरोस्नीज को माना गया। तो इस तरीके से आप ये ध्यान रखें कि अगर यूजीसी नेट का पेपर अगर देने जाते हैं तो ये आप फादर ऑफ ज्योग्राफी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके यूजीसी नेट के द्वारा काफी बार इरोस्नीज को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा गया है, राइट। तो वैसे आपके वर्ड दिया था इन्होंने, और फादर ऑफ ज्योग्राफी आपके हिकेटियस मिलते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो दोनों एस्पेक्ट रख के आप चलना, जो क्या आपका सही है और क्या आपके यूजीसी नेट मानता है। उनके इरोस्नीज ने सबसे पहले इक्वेटर को, जो आपकी लेंथ है वो आपकी 25,000 मील, आपकी 25,000 माइल्स आपकी लेंथ बनाई, लेकिन ये एक्चुअली में आपके 24,860 माइल्स आपका मिलता है। तो राउंड अबाउट आपके बहुत नज़दीक इन्होंने आपकी आकलन किया, या इन्होंने आपके अप्रोक्स से बात करी, ठीक। इन्होंने जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है वो आपके फर्स्टली आपके मैप के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया। इससे पहले आपकी सिर्फ लॉन्गिट्यूड की बात की थी। लॉन्गिट्यूड सिर्फ हेरोडोटस के साहब ने शो की थी, जो आप यहाँ पर लाइन में देख सकते हैं। सबसे पहले हेरोडोटस साहब ने आपकी लॉन्गिट्यूड की बात करी थी, लेकिन इन्होंने लैटिट्यूड के साथ साथ लॉन्गिट्यूड भी आपकी शो की मैप पर, और ये फर्स्ट टाइम मिलता है। वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन आपके 5 क्लाइमेटिक जोन्स के अकॉर्डिंग इन्होंने बात की। जो आपका फर्स्ट है वो आपके ट्रॉपिकल, जो उष्ण यानी कि हॉट क्लाइमेट वाला रीजन है, जो कि आपका जीरो डिग्री आपका जो है उसके आसपास का जो रीजन है वो आपका ट्रॉपिकल रीजन मिलता है। अब वो एक रीजन है, और आपके 2 सब ट्रॉपिकल से रीजन मिलते हैं, या जिसको हम कहते हैं टेम्परेट। तो आपका ये रीजन है पूरा, ये रीजन आपका सब ट्रॉपिकल मिलता है। तो इस तरीके से इन्होंने बात की। 2 आपकी पोलर जोन्स इन्होंने बताई। तो एक तरीके से 5 जोन्स में इन्होंने क्लाइमेटिक जोन्स में डिस्ट्रीब्यूट इरोस्नीज साहब ने की। और इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो आपकी ज्योग्राफिया है, ये इनके द्वारा दी गई है, राइट। तो इस तरीके से इरोस्नीज साहब का भी बहुत अच्छा इन ज्योग्राफिकल थॉट में बहुत अच्छा योगदान था, वो हमने डिस्कस किया। उनके साथ आता है पोलिबियस। तो पोलिबियस साहब ने जो भी आपके इरोजनल और डिपोजनल जो फॉर्मेशन है रिवर के, वो एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, और बहुत आपके फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट इनका पोलिबियस साहब का रोल मिलता है। फिर इन्होंने जो आपके हिपार्कस हैं, हिपार्कस ने फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया आपकी जो अर्थ है उसको 360 डिग्री में, ठीक। और इन्होंने बात की आपकी जो 15 डिग्री डिस्टेंस है उसका मीनिंग है आपके 1 आवर या 60 मिनट। तो ये आपका जो प्रयास है सबसे पहले हिपार्कस साहब ने ही किया। और इससे पहले आपके 2D की बात कर रहे थे, मतलब कि मैप की बात कर रहे थे। यहाँ पर इन्होंने जो 3 डायमेंशनल जो आपका ग्लोब कह सकते हैं वो इन्होंने प्रयास किया। 3 डायमेंशनल आपके पूरे वर्ल्ड को इन्होंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। इनकी जो इंस्ट्रूमेंट था वो आपका एस्ट्रोलोब मिलता है, और आपके एनेक्सीमेंटर का जो आपका यह नोमोन इंस्ट्रूमेंट है उसी के अकॉर्डिंग ही, उसी के थोड़ा बहुत कंपेरेटिव एक कह सकते हैं कि उस जैसा ही इंस्ट्रूमेंट इन्होंने डेवलप किया, लेकिन इसमें इन्होंने जो डिस्टेंस है उसको बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से आपका डिस्कवर किया। तो ये इनकी एक डिस्कवरी है। और इन्होंने आपके जो सिलेंड्रिकल और इक्वी डिस्टेंशनल जो आपके 2 प्रोजेक्शनल भी आपके इन्होंने एक्सप्लेन किए।
तो इनका जो हिपार्कस का अगर योगदान देखें तो आपकी जो पृथ्वी को एक्सप्लेन किया, उसके बाद टाइम का डिस्टेंस का देखा, फिर बाद में 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन किया, एस्ट्रोलोब इनका इंस्ट्रूमेंट था, उनके बाद सिलेंड्रिकल और इक्विडिस्टेंशियल जो आपके 2 प्रोजेक्शंस हैं वो इनके द्वारा दिए गए। तो हिपार्कस भी बहुत अच्छे कार्टोग्राफर के रूप में आप जान सकते हैं। उसके बाद आते हैं पोसिडोनियस। तो पोसिडोनियस आपके फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी भी कहे जा सकते हैं, और इन्होंने आपकी जो डेप्थ ऑफ ओशियन है या आपके जो सार्डेनिया द्वीप है उसकी डीपेस्ट बताया, और इन ओशियंस की सभी की डेप्थ के बारे में इन्होंने बात की, और जो भी आपके टाइड्स आते हैं और एब आते हैं उनके यानी कि ज्वार भाटा आते हैं उनके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो ये पूरा इनका पोसिडोनियस साहब का आपका मिलता है, और ये आपके फिजिकल ज्योग्राफी के फादर मिलते हैं। तो एक तरीके से ये चीज़ें आपकी जो जर्मन स्कूल, ये बात जो आपकी यहाँ पर मिलती है, ये आपके ग्रीक स्कूल है, ग्रीक स्कूल यानी कि यूनान जो इसको हम कहते हैं। तो ग्रीक स्कूल का जो पूरा का पूरा विवरण है ये आपके साथ मैंने डिस्कस किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी? मैंने बहुत सिंपलेस्ट तरीके से आपके साथ एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, इससे सिंपलेस्ट शायद ही मुश्किल हो सके। और आपको ये प्रयास अच्छा लगा तो आप लाइक करें। दोस्तों थोड़ा सा राइटिंग का आपका हो सकता है, क्योंकि अभी मैं हैंड रिटन जो आपके नोट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने का प्रयास करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर अच्छी लगती है वीडियो, कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों। आपका जो भी कमेंट्स होंगे उन पे भी फोकस करके वीडियोस बनाई जाएंगी। तो आप मेरे साथ बने रहें, और अगली वीडियो में हम जो भी अनदर स्कूल है उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।